अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त उमैर कायम खानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स फनकारियाँ। चैम्पियन कप का आज फाइनल था जो कि मार्कोर और पैंथर की टीमों के दरमियान था। दोनों ही टीमें मुनासिब थीं, अच्छी क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन मार्कोर रिजवान के जाने के बाद मार्कोर नहीं रही और पूरी टीम जो है वो लास्ट मैच में भी 137 रन पर आउट हो गई थी और आज भी सिर्फ 122 रन पर आउट हो गई। इफ्तिखार चाचा की कप्तानी, इफ्तिखार चाचा की परफॉर्मेंस, दोनों ही चीज़ें नाकाम रहीं। इफ्तिखार चाचा कुछ भी नहीं कर सके। शदाब की टीम ने यह मैच आराम से जीत लिया। 122 रन का टारगेट दिया था मार्कोर ने, जो कि पैंथर ने बआसानी बना लिया। लेकिन इस मैच की सबसे ख़ास बात थी वो थी साजिद खान की बॉलिंग। साजिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन मेरा सवाल है पीसीबी से कि भाई ये साजिद खान को आपने टेस्ट क्रिकेट से क्यों दूर कर दिया है? अच्छी खासी बॉलिंग करता था, हम बार बार ये सवाल करते रहते थे कि यार एक गंजा बॉलर आया था हमारे पास, वो बॉलर ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि वो गायब हो गया। मुझे नहीं याद कि साजिद खान ने कोई ख़राब परफॉर्मेंस दी थी जो उन्होंने टेस्ट मैच खेले थे। आखिरी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे थे, विकेट्स ले जाते थे, बैट्समैनों को परेशान करते थे, लेकिन पीसीबी ने एकदम इस बंदे को गायब कर दिया। और समझ में नहीं आता कि आपके पास स्पिनर्स के लिए चॉइस नहीं है, उसके बावजूद आप साजिद खान जैसे बॉलर को सेलेक्ट ही नहीं करते यार, और आप उठाकर बार बार वही बंदों को चांस दिए जा रहे हैं। अभी आपको एक स्पिनर डालना था तो साजिद खान को डाल देते, लेकिन आपने नोमान का इंतखाब किया जो कि उम्र में भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और एक्सपीरियंस मान सकते हैं कि उनको है, लेकिन यार इतनी उम्र के बॉलर को, और वो जो नौजवान लड़का है साजिद, उसकी कोई मतलब क्रिकेट भी बाकी है और आप उसके बावजूद उसको सेलेक्ट नहीं करते। और दूसरा, इस टूर्नामेंट की सबसे ख़ास बात जो मैं बार बार बोल रहा था, हसनैन की बॉलिंग में जिस किस्म का निखार आया है, हसनैन ने जिस किस्म से बॉलिंग करी है इस टूर्नामेंट में, लाइन लेंथ को बरकरार रखते हुए, भरपूर पेस का इस्तेमाल करते हुए 17 विकेट्स लिए इस टूर्नामेंट में और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले उड़ाएं। लेकिन उसके बावजूद पीसीबी को हसनैन नज़र नहीं आए। हसनैन, अगर मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, हसनैन अगर बांग्लादेश की सीरीज़ में होते तो हमें इसी पेस की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास कोई भी पेसर नहीं था। हमारे पास एक भरपूर पेसर मौजूद होने के बावजूद हम मुस्तकिल नज़रअंदाज कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या वजह, वल्लाह आलम, मैं नहीं जानता। लेकिन पीसीबी की कौन सी मैनेजमेंट है जो वो ख़ुद ही अपने तौर पर समझते हैं कि वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और प्लेयर्स को भी लेकर चल रहे हैं। खुदारा जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके चांस दें, और कम से कम टेस्ट क्रिकेट में जब इन लोगों से नहीं खेला जा रहा तो इन लोगों के बदले कोई और बॉलर आजमा लें, पता चल जाएगा कि कितना फ़र्क है। लेकिन मसला अब एक और भी आया है। वो एक और मसला क्या है कि भाई पता ये चला है कि हम पीसीबी को बोलते रहते थे कि पीसीबी रेस्ट नहीं देता, पीसीबी रेस्ट नहीं देता, बॉलर्स को रगड़ा दे रहा है। हम चिल्ला चिल्ला के थक गए कि हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है बॉलर्स को, हर चीज़ खिलाते हैं और ये करते हैं। तो शाहीन साहब का बयान हमारे मुंह पर टपा टप पड़ने वाले चमाटे हैं, जो हम इतने अरसे से, मुझ समेत बहुत सारे लोग जो बेचारे इस जंग में अपने बॉलर्स का साथ दे रहे थे कि यार इनके साथ ज़्यादती हो रही है, इनको T20 भी खिलाते हैं, इनको वनडे भी खिलाते हैं, इनको टेस्ट भी खिलाते हैं, इनको कोई रेस्ट ही नहीं देते, और इनको हमने पूरा निचोड़ दिया है। तो शाहीन भाई ने इसका जवाब खुद दे दिया कि किस बात का रेस्ट, ऐसा हम क्या वर्कलोड है हमारे ऊपर जो हम रेस्ट करें। हम वसीम और वकार जो है वो भी तो मुस्तकिल क्रिकेट खेलते थे, उनको तो कोई नहीं बोलता था कि भाई रेस्ट करें। शाहीन भाई, वसीम और वकार अगर मुस्तकिल बॉलिंग करते थे, आपकी बात मैंने मान ली कि भाई वो मुस्तकिल बॉलिंग करते थे, तो उस ज़माने की क्रिकेट को और आज की क्रिकेट को आप मिला गलत रहे। चलें आप मिला भी रहे हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ भाई, आप मिला लें अपने आप को वसीम और वकार से, तो क्या वकार यूनुस 150 की स्पीड कराते कराते 120, 125, 130 पर आ गए थे? या हम ये बोल रहे हैं कि नहीं उनकी स्पीड कम हो गई थी, इसकी भी हो गई तो कोई मसला नहीं। आप अपने गिरेबान में तो झांको यार, आपकी परफॉर्मेंस की ऐसी की तैसी हुई हुई आपकी, आप बस एक लंगड़ी औरत की तरह खामखाई के लिए अपने आप को रगड़ा दिए जा रहे हो। लंगड़ी हो गए हो तुम, मतलब तुम्हारी फिटनेस साफ नज़र आ रही है कि तुमसे बॉलिंग नहीं हो रहा है और तुम्हारी कोई फिटनेस इश्यूज़ हैं। हम चाहते हैं कि तुम टेस्ट में रेस्ट कर लो, कुछ अपने आप
को माइंड सेट अपना कर लो कि अगर कोई परेशानी है कुछ है, लेकिन तुम्हें डर और खौफ इस बात का है कि मैं किसी जगह से भी अगर जगह छोड़ता हूँ तो कहीं मेरा पत्ता ही साफ़ ना हो जाए। जैसा कि आमिर का पत्ता साफ़ हुआ था, आमिर को पत्ता ऐसे साफ़ हुआ था। आमिर साहब बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन उन्होंने बोला कि यार मैं अपने आप को ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूँगा। पीसीबी ने बोला कि भाई आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आप घर जाएं, हम आपको कुछ नहीं खिलाएंगे। उसका रिप्लेसमेंट शाहीन और ये हमारे जो अभी रिसेंटली बॉलर चल रहे हैं, इन्होंने जल्दी से रिप्लेसमेंट लिया और आमिर को लोग भूल गए और सबने बोला तू फिट्टे मुँह, अगर इसको नहीं खिलाते दूर फिट्टे मुँह करो इसको, हम नहीं खिलाते इसको अगर ये इतना नखरेबाज है तो। वही आप समझते हैं कि आपके साथ ना हो जाए तो भाई अगर आप खेलते भी रहेंगे तो आपको फिर भी दूर फिट्टे मुँह तो ज़रूर होगा एक दिन, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो। और 90s की क्रिकेट और आज की क्रिकेट को अगर आप मिला रहे हैं तो भाई 90s में इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, इतनी फास्ट क्रिकेट नहीं होती थी, बैट्समैन उस जुनून से नहीं आते थे कि बॉलर की मट्टी पलीती करनी है। अभी तो बैट्समैनों का दिमाग ही अलग ख़राब हो गया है कि वो समझता है कि बॉलर को तो बस बख्शना ही नहीं है, बॉलर को ज़रा सी इज़्ज़त देनी नहीं है। और आपकी तो माशाल्लाह से जितनी मट्टी पलीत बैट्समैन कर रहे हैं तो आपको खुद सोचना चाहिए कि मैं थोड़ा रेस्ट कर कर आगे पीछे होकर अपनी परफॉर्मेंस को बहाल करूं और मैं आ जाऊं वापस। लेकिन आप वो जगह छोड़ना ही नहीं चाहते और आप बोलते हैं कि मैं क्यों बैठूं किसी भी चीज़ में। तो हम माज़रत ख्वाह हैं भाई कि हम खामखा ही पीसीबी को बोल रहे थे कि पीसीबी रेस्ट नहीं देता। भाई ये खुद ही रेस्ट नहीं करना चाहते और ये बोलते हैं कि मुझे एक मैच के लिए भी क्यों बैठाया था, मैं तो बड़ा फिट फाट हूँ और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ। तो भाई तुम करते रहो अच्छी बॉलिंग, अब पीसीबी को सोचना पड़ेगा ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं या कोई आने वाला लड़का अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मुल्क का सोच लें या खिलाड़ी का सोच लें, भाई मुल्क के लिए अगर आप नुकसानदेह हो रहे हैं तो आपको पीसीबी को बैठा देना चाहिए। अगर आप नहीं भी बैठना चाहते तो आपको बैठा देना चाहिए क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ भरमबाजी से या इस एटीट्यूड के साथ आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जब तक आप मेंटली ठीक नहीं होंगे, आपकी जो भी इंजरीज़ हैं उनको आप भरपूर तरीके से ठीक नहीं करते तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे अब दोबारा, क्योंकि आपका रवैया ही नहीं है अब वो वाला बॉलिंग करने का। आप अपने आप को बादशाह सलामत समझ के बैठ गए बॉलिंग का। दूसरी खबर ये है कि इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच हो रहा था वो आज भी तीसरा दिन, बारिश तो नहीं हुई लेकिन इंडियन मैनेजमेंट ऐसी है कि माशाल्लाह से उन्होंने ऐसे ग्राउंडों में मैच रखवाया है कि जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ ही। आज बारिश ना होने के बावजूद मैच ना हो सका क्योंकि ड्रेन सिस्टम नहीं था ग्राउंड में और पानी खड़ा हुआ था, तो इसलिए तीसरे दिन का भी खेलने हुआ। तो ये तकरीबन दूसरा टेस्ट मैच जो है ये बढ़ चुका है, इसका कोई फ़ैसला नहीं होगा, चौथा और पाँचवा दिन बाकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस टेस्ट का कोई भी रिज़ल्ट आएगा। बहुत ही कोई करिश्मा कर दें इंडियन बॉलर्स तो वो अपने हक़ में फ़ैसला कर लें और बैट्समैन जल्दी से बैटिंग करके ये सारे मामला कर लें। न्यूजीलैंड हार चुका है श्रीलंका से इनिंग की शिकस्त से, इनिंग और 152 रन की शिकस्त से। तो ये वही श्रीलंका है जिसको बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में जाकर वाइट वॉश किया था। आज न्यूजीलैंड के मट्टी पलीत कर दी है श्रीलंका ने। ये कुछ खबरें थी। और दूसरी बात यह है कि सुनने में आ रहा है कि पीसीबी के जो हैं वो मोहम्मद यूसुफ जो है हमारे चीफ सेलेक्टर, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, मतलब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपनी चीफ सेलेक्टर की जो पोस्ट थी उनके पास, उससे रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने बताया कि कोई मसरूफियात हैं, उनकी कोई ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो अब इस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सके। जबकि पीसीबी का बयान ये है कि हम इनको कोई और पोजीशन देंगे। तो ये रद्द-बदल होते रहेंगे, कोई इधर जाएगा उधर जाएगा, सबकी रोज़ी रोटी इन्होंने आपस में मिल के लगाई हुई है। पुराने वाले जो हैं वो वहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, चीज़ों पे बैठ के पोजीशनें ली हुई हैं, नए वाले ज़बरदस्ती क्रिकेट खेल खेल के खा रहे हैं। तो ये आपस में खाने पीने का सिलसिला इन लोगों का चलता जाएगा और हम सिर्फ देखते रहेंगे फ़िलहाल। लेकिन जिन लोगों ने परफॉर्मेंस करी, हसनैन ने अच्छी परफॉर्मेंस करी, साजिद खान को मुस्तकिल नज़रअंदाज किया जा रहा। बार बार बोल रहा हूँ यार पीसीबी वालों, भाई कोई अक्लमंदी का फ़ैसला कर लो। एक अच्छा स्पिनर साजिद खान है, उसको ले लो टीम में। आपके अबरार और इन सबसे अच्छी बॉलिंग करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप उसको ले लें अगर आप ले सकते हैं तो। वैसे तो आपने सुननी तो है किसी की है नहीं, क्योंकि आपकी अपनी मंतख है और पता नहीं आपको कौन मशवरे देता है कि भाई यही टीम सेलेक्ट कर दो और यही टीम कामयाब होगी, और वो मुस्तकिल नाकाम हो रही है। फ़िलहाल के लिए इतना ही था। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा प्रोग्राम अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। फ़िलहाल के लिए इतने ही, दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।